चलिए आज एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चुभ जाए। क्या जिंदगी का असली मकसद बस आराम से जीना है, या फिर इस आराम की चाहत में हम कुछ बहुत जरूरी चीज खो रहे हैं? आइए इसी सोच की परतें खोलते हैं। अब ये लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है ना। ऐसा लगता है जैसे ये सीधा उस सोच पर हमला कर रही है जहां एक सिक्योर आरामदायक जिंदगी ही सबसे बड़ा सपना बन जाती है। मतलब क्या वाकई मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी की भागदौड़ सिर्फ आराम पाने के लिए है? तो एक मिनट रुककर ईमानदारी से सोचते हैं, क्या हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल सिर्फ आराम पाना है? क्या सालों की पढ़ाई, सालों की मेहनत बस इसलिए है ताकि एक दिन रिटायर होकर चैन से बैठ सकें? ये सवाल हमें अपनी पूरी जिंदगी के मकसद पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। तो ये जो आराम वाली सोच है, ये हमारी जिंदगी को चलाती कैसे है, जरा देखिए। 40 से 50 साल की नौकरी, और इसका सपना क्या है? एक आरामदायी रिटायरमेंट। इसीलिए अक्सर सरकारी नौकरी की इतनी तलाश होती है। क्यों? क्योंकि एक धारणा है कि वहां एक आसान जीवन मिलेगा, कम काम होगा, ज्यादा आराम होगा। तो अब आता है असली सवाल। हम जिसे रोज रोज मेहनत कहकर करते हैं, क्या वो सच में मेहनत है, या फिर वो बस एक मजबूरी है जिसे हम हर रोज अपने कंधों पर ढो रहे हैं? चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। यहां एक बहुत ही तीखी लेकिन शायद सच्ची बात कही गई है। सोचिए, 8 घंटे की नौकरी करना और फिर बाकी के 8 घंटे दोस्तों के साथ या मन ही मन अपने बॉस को कोसते रहना, ये मेहनत नहीं है। ये तो बस एक रूटीन है, एक मजबूरी है जिसे हम बिना दिल लगाए बस पूरा कर रहे हैं। तो फिर इसे कहेंगे क्या? इसे कहते हैं मजबूरी। मतलब वो काम जिससे आप अंदर से नफरत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जो सैलरी आती है ना, बस उसके लिए उसे करना पड़ता है। यहां काम से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ एक जरूरत है जो रोज सुबह आपको खींचकर ऑफिस ले जाती है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है मजबूरी, जहां काम से नफरत है और मकसद सिर्फ सैलरी है, और दूसरी तरफ है असली मेहनत, जहां काम से मोहब्बत है और मकसद कुछ नया सीखना है। मजबूरी में आप बॉस को कोसते हैं, और मेहनत में आप बॉस के ना होने पर भी 10 घंटे काम करते हैं क्योंकि आपको उस काम में मजा आ रहा है। तो अगर मजबूरी वाला रास्ता सिर्फ थकावट और फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है, तो फिर सफलता का रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है मोहब्बत वाला काम। और यहां एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि जो लोग सच में अमीर या सफल बनते हैं, वो मोहब्बत में मेहनत करते हैं, मजबूरी में नहीं। उनके लिए काम कोई बोझ नहीं होता, बल्कि खुद को तराशने का, बेहतर बनाने का एक जरिया होता है। तो ये मोहब्बत का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? पहला कदम, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए काम करो। दूसरा, इतनी लगन से काम करो, तब भी जब आपको कोई नहीं देख रहा हो। और कहते हैं यही वो सोच है जो एक चपरासी को भी सीईओ बनाने का दम रखती है। चलिए अब इस बात को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। देखिए, मुद्दा सिर्फ काम या पैसा कमाने का नहीं है। असली मुद्दा ये है कि उस पैसे को कमाने के प्रोसेस में आप एक इंसान के तौर पर क्या बन रहे हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सपना है 1 करोड़ रुपए कमाने का। ये बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात वो 1 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि उस 1 करोड़ तक पहुंचने का जो सफर है वो है। सवाल ये है कि उस सफर के दौरान आपके अंदर क्या बदलाव आए। असली सवाल ये है, क्या 1 करोड़ कमाते कमाते आप खुद 10 करोड़ कमाने के लायक बने? क्या आपकी अपनी काबिलियत आपकी कमाई से बड़ी हो पाई? और ये लायक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान बनना जिसकी काबिलियत उसके बैंक बैलेंस से कई गुना ज्यादा हो। एक ऐसा इंसान कि अगर उसका सब कुछ लुट भी जाए ना, तो वो अपनी काबिलियत के दम पर 100 बार अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, पैसा आपको लायक नहीं बनाता, वो मोहब्बत से की गई मेहनत बनाती है। पैसा तो बस एक नतीजा है, एक बाय प्रोडक्ट है। असली दौलत तो वो काबिलियत है जो मेहनत के उस मुश्किल सफर में कमाई जाती है। ठीक है, हमने मेहनत की बात की, लायक बनने की बात की, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब करना क्यों है? आखिर जिंदगी का असली मकसद क्या है? इस बात को समझने के लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। टी सीरीज, भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक, उनके मालिक की जवान बेटी को कैंसर हो गया। दुनिया का सबसे अच्छा इलाज जर्मनी में, बेहिसाब पैसा, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अफसोस वो अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बचा सके। ये कहानी हमें एक सीधी और बहुत कठोर सच्चाई दिखाती है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं खरीद सकता।
मौत के आगे दुनिया की सारी दौलत की एक सीमा है। तो ये कहानी सुनकर एक सवाल खड़ा होता है, जब इतने पैसे और ताकत वाले लोग भी जिंदगी को नहीं रोक सकते, तो हम और आप किस भरोसे पे इतने आराम से जी रहे हैं कि हमारे पास तो भी बहुत वक्त है। जिंदगी की अनिश्चितता तो हम सबके लिए बराबर है। तो अगर जिंदगी इतनी ही अनिश्चित है, तो इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना, या कुछ ऐसा बनाना जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के काम आए? कुछ ऐसा करना जिससे लोगों की मदद हो, जिससे देश बेहतर बने। यही है वो मोहब्बत वाला काम। और यहीं आकर सारी बातें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब आपके पास इतना बड़ा मकसद हो, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे हों, तब आपको आराम से नफरत हो जानी चाहिए, क्योंकि तब जिंदगी का एक एक पल इतना कीमती हो जाता है कि उसे आराम करने में गंवाया नहीं जा सकता। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हम अपनी जिंदगी की इस भाग दौड़ में सिर्फ पैसा बना रहे हैं, या फिर खुद को उस पैसे से कहीं ज्यादा लायक बना रहे हैं? इसका जवाब हमें खुद ही खोजना होगा।